Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter nutrition in animals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट डायरिया इन दिस वर्कशीट ऑल्सो. यानी हम जिस टॉपिक पर आज डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है डायरिया. डायरिया, व्हाट इज डायरिया? डायरिया, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट watery stools frequently is called diarrhea. देखिए, वो कंडीशन जिसमें एक पर्सन जो है वो वाटरी स्टूल पास आउट करता है. वाटरी स्टूल का मतलब जैसे पानी जैसा जब वो मल त्याग करता है तो हम उसको डायरिया कहते हैं. डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी. डायरिया को हम हिंदी में दस्त कहते हैं. इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन. और ये किन किन के कारण हो सकता है? हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, या फूड पॉइजनिंग हो गई हो, हमने जो खराब खाना खा लिया हो, या इंडाइजेशन के कारण. कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम फटाफट खाते जाते हैं, है ना, तो उससे क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है. तो उसके कारण भी हमें डायरिया या दस्त हो सकते हैं. देखिए, कुछ बच्चे तो अभी ये भी कह रहे होंगे कि सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा भी इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ना कि भाई हाँ चलो ये तो होता ही रहता है, नहीं, आपको पता है कि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है. ये इतना सीरियस हो सकता है, तो इसलिए इसको बहुत इस पर अलर्ट रहना है. जब भी किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका हमें प्रोटेक्शन करना, उसको प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे कर सकते हैं, अभी हम इसको देखते हैं. डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज, यानी यह एक प्रकार की बीमारी है. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट. यानी जब हम, देखिए, डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले हमें पेशेंट को खूब सारा बॉइल्ड वाटर और कूल किया गया जो पानी है, साफ पानी, उसके अंदर चुटकी भर नमक मिलाना है और शुगर डिजॉल्व करके उसको देना है. तो इसको हम नमक चीनी का घोल भी कहते हैं. तो बहुत आसान है कि आपको साफ पानी में उसको पहले उसको बॉईल करना है, फिर उसको कूल करके उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर को डिजॉल्व करके उसको देना है. दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS. और इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS कहते हैं. और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाजार से जाके खरीदते हैं, जबकि बाजार से मत भी खरीदें तो भी आप इसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. और ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब ये हुआ क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो उस डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए हमें रिहाइड्रेशन करना पड़ेगा. तो इसलिए हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS पीते हैं. देन सम वेज टू प्रिवेंट डायरिया. अब कुछ ऐसे उपाय जिससे हम डायरिया से बच सकते हैं. फर्स्ट इज ड्रिंक लॉट ऑफ क्लीन वाटर. सबसे पहले हमें खूब सारा साफ पानी पीना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील विथ सोप. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को साबुन से धोना है. तीसरा, इन केस ऑफ डायरिया यूज ORS. जब भी अगर आपको डायरिया हो तो आप ORS को यूज़ करें. यूज़ प्रॉपर सैनिटेशन, यानी साफ सफाई का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें. एंड अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स. देखिए, ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्कूल के बाहर आपने देखा बहुत सारे जो है रेडी पटरी वाले खड़े होते हैं, और क्योंकि उनका जो माल होता है वो सस्ता होता है, तो हम क्या करते हैं, उससे वो चीज़ ले लेते हैं. लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो हमें वो सर्व कर रहा है वो अपने हैंड्स को वॉश आउट करके हमें दे रहा है? नहीं कर रहा है ना. आप तो कर लोगे, लेकिन क्या वो दे रहा है? तो उससे इन्फेक्शन आपके अंदर आ सकता है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है. तो इसलिए हमें वो फूड अवॉइड करना चाहिए. और यही आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझाया गया कि हमें, देखिए, डायरिया होने पर ORS सॉल्यूशन पीना चाहिए, या फिर घर में हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. घर में उसको क्या कर सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर उसमें मिला के उसको पीना चाहिए. एंड अपने हाथों को, अपने हैंड्स को सोप से
रेगुलर वॉश आउट करते रहना चाहिए। ये हमें ना केवल इस इन्फेक्शन से बचाएगा जिससे हमें डायरिया हो रहा है, बल्कि आजकल जो बीमारी फैली हुई है, याद है ना, कोरोना वायरस, उससे भी हमें बचाएगा। अब आप समझे। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया, यानी डायरिया के क्या कॉजेज, क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, डायरिया कैन बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, यानी इन्फेक्शन के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण और इंडाइजेशन के कारण हमें डायरिया हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी मेक ORS एट होम, हम ORS को घर में कैसे बना सकते हैं। बहुत इजीली बना सकते हैं। वी कैन इजीली मेक ORS एट होम, हम ORS को घर में ही बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे? बॉयल द वाटर देन लेट इट कूल, सबसे पहले पानी को उबालें और उसको ठंडा होने दें। एड सम पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी चुटकी भर नमक, एंड शुगर इन इट, डिजोल्व प्रॉपरली, और उसके अंदर शुगर और चुटकी भर नमक को हमें डिजोल्व करना है, अच्छे से मिलाना है। एंड योर ORS इज प्रिपेयर्ड, आपका ORS घोल तैयार है, जिसको आपको पेशेंट को पिलाना है। ठीक है, नहीं तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, याद है ना। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल बनाया है, लवनीश सर की क्लास, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां हम कोई क्लास नहीं लेते, बल्कि आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे उस चैनल पर, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask and keep maintaining physical distance of 6 feet और 2 yards। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।